अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है एसेंशियल ट्रांजिशन। देखो, एसेंशियल किसको बोलते हैं? एसेंशियल का मतलब है वो चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही नेसेसरी है, जो बहुत ही क्रूशियल है, जो बहुत ही वाइटल है, मतलब जो बहुत ज़रूरी है। और ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? चेंज को बोलते हैं, तब्दीली को बोलते हैं, शिफ्ट को बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं। तो ये टाइटल हमें ये बता रहा है कि एक तब्दीली है लेकिन वो बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब वो कौन सी ट्रांजिशन है, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले देखते हैं। आप कह रहे थे गवर्नमेंट्स पुश, मतलब गवर्नमेंट की एक कोशिश, उसकी जदोजहद, उसकी अटेम्प्ट। अच्छा, किस चीज़ की पुश, किस चीज़ की कोशिश? उसने कहा फास्ट ट्रैक की, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ाने की। अच्छा, किसको? उसने कहा द ट्रांजिशन, तब्दीली को। अच्छा, कौन सी ट्रांजिशन, कौन सी तब्दीली का अमल? कहता टू आ कैशलेस इकोनॉमी। कहता इसमें जो ट्रांजिशन होनी है, मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां लोग डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे पेपर मनी की जगह। कहता कुड भी, कहता हो सकता है। क्या हो सकता है? कहता पाकिस्तान ड्रीम लीप, के पाक एक ऐसी लीप, एक ऐसी, आप ये समझ लो, एक ऐसी बड़ी छलांग, एक ऐसा बड़ा कदम जो कि ड्रीम है। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि ये जो कार है ये मेरी ड्रीम कार है, ये जो जॉब है मेरी ड्रीम जॉब है। तो इसी तरह से इसने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट का जो पुश है, इसकी जो कोशिशें हैं ये सब करने की, कहता हो सकता है ये वाला पुश जो है वो पाकिस्तान का ड्रीम लीप हो, मतलब एक ऐसी जंप हो जो इसका ख्वाब हो। कहता इन टू द फ्यूचर, फ्यूचर में मतलब मुस्तकबिल में। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये मॉडल वर्ब है, उसके बाद लगी हुई है बेस फॉर्म। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट का पुश है ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करते हैं। देखो, पुश का मतलब होता है एफर्ट, उसकी कोशिशें, उसका जो इनिशिएटिव है, जो उसका स्टार्टिंग एक्शन है। और ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? शिफ्ट को बोलते हैं, तब्दीली को बोलते हैं, बदलाव को बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं। और लीप क्या है? लीप का मतलब है जंप, मतलब उसकी जो तरक्की है, उसकी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ्यूचर मतलब कल की, आगे की बात कर रहा है, आने वाले वक्त की बात कर रहा है। कह रहा है एट अ मीटिंग। अच्छा, मीटिंग में कुछ हुआ, क्या हुआ? कहता मीटिंग किस पे थी? कहता अ मीटिंग, एट अ मीटिंग ऑन हिज कैशलेस इकोनॉमी इनिशिएटिव। कहता इस चीज़ के ऊपर जो मीटिंग हुई थी, ये वाला जो इनिशिएटिव है, ये वाला जो पहला कदम है, ये जो इनका प्लान है। कहता प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वॉज ब्रीफ्ड, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनको ब्रीफ्ड दिया गया, उनको एक्सप्लेनेशन दी गई, उनको मुख्तसर तौर पर समझाया गया। अच्छा, किस चीज़ के बारे में समझाया गया? कहता प्लान्स के बारे में, मंसूबों के बारे में। अच्छा, कौन से मंसूबे? उसने कहा टू एक्सपैंड, बढ़ाने के, किसको? राज सर्विसेज, इन चीज़ों को। कहाँ? नेशन वाइड, मतलब पूरे मुल्क में। टू फैसिलिटेट, ताकि वो आसान बना सकें, द क्रिएशन, पैदा करने को, तख्लीक को, बनाने को, किस चीज़ की? ऑफ अ सिंगल डिजिटल फाइनेंशियल आइडेंटिटी, इस चीज़ को, मतलब सिर्फ एक डिजिटल माली शिनाख्त की। कहता फॉर एवरी सिटीजन, हर शहरी के लिए। कहता किस तरह से बनाना है? उसने कहा बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करते हुए, मिलाकर, कंबाइन करते हुए। किस चीज़ को? कहता देयर नेशनल आइडेंटिटी, CNIC को, बायोमेट्रिक्स, मतलब ये जो उनके फिंगरप्रिंट्स हैं, जो फेस स्कैनिंग है, उन चीज़ों को, एंड मोबाइल नंबर्स। और इस चीज़ को फिर लग गया यहाँ पे
फुल स्टॉप। देखो सबसे पहले उसने ऊपर उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का पुश क्या है, उसकी कोशिशें क्या हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई थी, उनके मकसद बताए गए थे, फिर बाय लगा के बताया कि ये सारा काम करना कैसे है। तो ये चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की हैं। अच्छा देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है वॉज ब्रीफ्ड, इसका मतलब है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। B+V3 जब भी आपको नज़र आए तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद कोई एक्शन नहीं किया, इनके ऊपर एक्शन हुआ, इनको ब्रीफ किया गया। ब्रीफ करने का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, मालूमात देना, आप ये समझ रहे हो उनको नोटिफाई करना, आगाह करना। अच्छा उसके बाद ये जो इसने यूज़ किया ना वर्ड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना, इजी करना, मदद करना, सिंप्लीफाई करना। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करना, मिलाना, जॉइन करना, मर्ज करना, इकट्ठा कर देना, यूनिफाई करना। अब यहाँ पे बाय लगा हुआ था, बाय प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन जो है वो अपना जो ऑब्जेक्ट रखती है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जिरेंट होता है। तो इंटीग्रेट यहाँ पे असल में इंटीग्रेट करना एक वर्ब होती है, तो यहाँ पे उससे बना हुआ है ये जिरेंट, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग आया। अगर यहाँ पे यूनिफाई यूज़ करता तो यूनिफाइंग यूज़ करना था उसने, कंबाइन की जगह कंबाइनिंग यूज़ करना था। अब आगे देखो, कहता एम्बिशियस टारगेट्स, कहता ये वाले जो चैलेंजिंग गोल्स हैं, ये जो मुश्किल गोल्स हैं, कहता हैव बीन सेट, उनको सेट कर दिया गया है टू एक्सीलरेट, बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए, किसको? मोबाइल बैंकिंग, इस चीज़ को, एंड फाइन टेक अडॉप्शन, और इस चीज़ को फाइन टेक, टेक मतलब टेक्नोलॉजी और फाइन मतलब फाइनेंशियल, मतलब माली टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, अंडर द इनिशिएटिव, इस मंसूबे के तहत, इस प्लान के तहत। अब कोलन साइन लगा के ये तफसील बताएगा। कहता रेजिंग, बढ़ाते हुए, द नंबर ऑफ, इसके नंबर को, अच्छा नंबर किस चीज़ का? एक्टिव डिजिटल मर्जेंट्स टू 2 मिलियन बाय जून। मतलब वो कह रहा है कि ये जो नंबर है ना इनका, ये जो डिजिटल मर्जेंट्स हैं, मतलब वो बिजनेसेस, वो शॉप्स जो ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करती हैं, कहता इनको बढ़ाना है 2 मिलियन तक, जून तक। कहता इंक्रीजिंग, बढ़ाना है मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को फ्रॉम 95 मिलियन से 120 मिलियन तक। राउटिंग ऑल रेमिटेंसेस थ्रू द फॉर्मल चैनल्स, कि ये जितने भी रेमिटेंसेस हैं, मतलब जितना भी ये मनी ट्रांसफ़र है अब्रॉड से, कहता उसको गुजारना है इन चैनल से जो कि ऑफिशियल होंगे। अच्छा, और उसके अलावा डबलिंग एनुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन टू 15 बिलियन, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो इस सेंटेंस के अंदर इसने बिग गोल्स की बात की है, इसने बड़े बड़े मंसूबों की बात की है। अब ये मंसूबे क्या थे, उनके गोल्स क्या थे? वो ये वाले गोल्स हैं कि जितने भी एक्टिव डिजिटल मर्चेंट्स हैं उनको 2 मिलियन तक लेके आना जून तक। इसके अलावा बढ़ाना मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को 95 मिलियन से 120 मिलियन तक। और जितनी भी रेमिटेंसेस है उसके लिए इनको इस चीज़ को पक्का करना कि वो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से होकर गुजरे, और इस चीज़ को डबल करना। ये सारे के सारे इसके गोल्स हैं। ये भी आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, तो अभी कोई बात नहीं, जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी। अच्छा, अब ये देखो इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था एम्बिशियस। देखो एम्बिशियस का एक मतलब होता है चैलेंजिंग, एक ऐसी चीज़ जो मुश्किल हो, जो टफ हो अचीव करना। अब यहाँ पे एम्बिशियस जो है आप ये समझ लो उन टारगेट्स की बात कर रहा है जो कि डिफ़िकल्ट हैं, चैलेंजिंग हैं। और एक्सीलरेट करने का मतलब होता है स्पीड अप करना, बढ़ाना, बूस्ट करना, तेज़ करना। और मर्चेंट्स का मतलब क्या? सेलर्स, ट्रेडर्स की बात कर रहा है, रिटेलर्स की बात कर रहा है। और रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? ये जो मनी ट्रांसफर्स हैं या बाहर से भेजे गए पैसे। अब आगे देखो,
कहता दीज गोल्स आर एम्बिशियस, कहता ये वाले जो गोल्स हैं ये बड़े चैलेंजिंग हैं, बड़े डिफ़िकल्ट हैं, बड़े मुश्किल हैं। कहता बट अचीवेबल, लेकिन अचीवेबल भी हैं, मतलब इनको हासिल किया जा सकता है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गोल्स को इस चीज़ को आपस में लिंक कर रहा है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। जब काम नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है। कहता विद मोर देन 143 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स एंड नियरली 40 मिलियन मंथली एक्टिव मोबाइल वॉलेट यूजर्स। कहता इसके साथ, कहता जो कि 143 मिलियन से ज़्यादा है। अच्छा वो कौन है? कहता ब्रॉडबैंड यूजर्स, इसका इस्तेमाल करने वाले। और कहता नियरली, लगभग, तकरीबन, कहता 40 मिलियन मंथली एक्टिव मोबाइल वॉलेट यूजर्स, मतलब इतने लोग जो हर महीने मोबाइल वॉलेट को यूज़ करते हैं। फिर लग गया एम डैश। अब वो बता रहा है कि ये नंबर्स क्या हैं। कहता नाउ आउट नंबरिंग ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट होल्डर्स। देखो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि ये वाले जो नंबर्स हैं ना, ये आउट नंबर करके हैं, ये ज़्यादा हो गए हैं। किन से? इन होल्डर से, जो कि ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। उसके बाद एम डैश क्लोज। उसके बाद उसने कहा है कि पाकिस्तान इज रेडी। कहता पाकिस्तान तैयार है टू एम्बार्क ऑन, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, किस चीज़ को? इट्स शिफ्ट, इस तब्दीली को। अच्छा तब्दीली किस चीज़ की तरफ है? उसने कहा टू अ कैशलेस इकोनॉमी, इसकी तरफ। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो एम्बार्क ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना किसी जर्नी को, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को। और शिफ्ट का मतलब क्या होता है? चेंज, तब्दीली, ये जो उसकी मूव है। कहता एन अर्ली ट्रांजिशन, कहता ये जो अर्ली ट्रांजिशन है, ये जो जल्द आने वाली तब्दीली है। कहता टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कहता इनमें ये जो तब्दीली है, कहता वो ऑफर करती है, वो फ्राहम करती है वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स को, मतलब ऐसे फ़ायदों को जो वसी हैं, मतलब जो डिफरेंट एरियाज को कवर करेंगे। कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम जल्दी होगा और उसमें टाइम ज़ाया नहीं होगा, रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगे। ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये वाली जो चीज़ है उसमें क्लैरिटी होगी, कुछ छुपा हुआ नहीं होगा। एंड रिड्यूस्ड करप्शन, और ये जो करप्शन है वो रिड्यूस्ड होगी, करप्शन में कमी होगी। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये वाला जो शिफ्ट है ना, ये जो ट्रांजिशन है, इसमें उसके फ़ायदों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा अब देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस की बात करता है, उसकी कारकर्दगी की बात करता है। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लैरिटी, वजाहत। कहता फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, कहता हर फर्द के लिए और स्मॉल कंपनीज के लिए, शॉप्स के लिए। कहता डिजिटल फाइनेंस ऑफर्स, कहता ये जो चीज़ है, ये जो डिजिटल माली निज़ाम है, ये ऑफर करता है, फ्राहम करता है, मुहैया करता है एक्सेस को, अपॉर्चुनिटी को। कहाँ तक? कहता टू लोन्स तक, कर्ज तक, सेविंग्स तक, इंश्योरेंस सर्विसेज तक एंड सोशल प्रोटेक्शन ट्रांसफर्स। और यहाँ तक मतलब ये जो गवर्नमेंट एड है, ये जो मनी जो दी जाती है गरीब लोगों को, वल्नरेबल लोगों को सपोर्ट के लिए। फिर यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो इसने ना फ़ायदे बता रहा है आप लोगों को। वो बता रहा है कि अगर ये वाला ट्रांजिशन होगा तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को नज़र आएंगे। मतलब अब इसमें आप खुद देखो ना कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, एक सिंगल पर्सन की बात इसने की है। कहता ये जो डिजिटल फाइनेंस है ये उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, उनको मौके प्रोवाइड करेगा कि वो लोन्स लें, पैसों को सेव करें, इंश्योरेंस हासिल करें और ये जो सपोर्ट मनी है उसको हासिल करें। कहता फॉर लो इनकम ग्रुप्स एंड वेमेन, कहता ये जो लोग हैं मतलब कम आमदनी वाले लोगों के लिए, औरतों के लिए, इट ओपन्स द डोर टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहता ये डोर खोलता है,
ये दरवाजे खोलता है, ये मौके फराहम करता है इस चीज़ के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सबको शामिल करता है, मतलब एक ऐसा माली निज़ाम जो सबके लिए दस्तयाब होगा, ये उसकी बात कर रहा है। और ये जो फ्रेज है ना, ओपन द डोर, इसका मतलब होता है क्रिएट अपॉर्चुनिटी, मौके बनाता है, इस चीज़ को दस्तयाब कराता है। और इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन, जिसमें सब शामिल हों। कहता फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, कहता ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मतलब उन पाकिस्तानीज के लिए जो मुल्क से बाहर रहते हैं, इट इंश्योर्स, ये पक्का करता है सेफर, चीपर एंड ट्रांसपेरेंट रेमिटेंसेस। मतलब वो जो बाहर मुल्क से ये जो भेजे के पैसे हैं, ये वाला जो प्रोसीजर है, इसको ये चीज़ इंश्योर करता है। मतलब कि वो क्या होती है? वो सेफ होती है, ज़्यादा महफूज होती है, कॉस्ट कम लगती है, सस्ती होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कोई उसमें करप्शन हिडन नहीं होती। एंड फॉर द ब्रॉडर इकोनॉमी, और कहता वसी इकोनॉमी के लिए, अब सारी इकोनॉमी की बात कर रहा है। कहता इट एनहेंसेस, ये बढ़ाता है डॉक्यूमेंटेशन को, मतलब ये जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस हैं, इसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसको इम्प्रूव करता है। ये जो हिसाब किताब है, इसको, इस निज़ाम को बेहतर करता है। वाइडन करता है, वसी करता है टैक्स नेट को, मतलब ज़्यादा लोग जो हैं इस नेट में आएंगे, ज़्यादा लोग टैक्स देने वालों में होंगे। एंड कर्ब्स लीकेजेस, और इस चीज़ को कंट्रोल करता है, मतलब ये जो पैसों का नुकसान है जो कि करप्शन के ज़रिए होता था या मिसयूज़ होता था पैसों का, कहता उसको कंट्रोल करता है, उसको कर्ब करता है। देखो, कर्ब करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, लिमिट करना, रिड्यूस करना। और वाइडन करने का मतलब होता है एक्सपैंड करना, बढ़ाना, ब्रॉडन करना। अब ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। देखो इस फर्स्ट पैराग्राफ को वो कितने अच्छे तरीके से लेकर चला। सबसे पहले उसने बताया कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो है क्या और उसकी अहमियत क्या है हमारी गवर्नमेंट के लिए, उसने वो बताया। फिर उसने बताया कि जो मीटिंग हुई थी उसमें किस तरह से इन चीज़ों को डिटेल में बताया गया। उसके बाद उसने फ़ायदे बताए हैं। अब फ़ायदे भी कैसे बताए हैं, उसने हर एक पर्सन की बात की है, उसने बिजनेसेस की बात की है, इंडिविजुअल्स की बात की है। उसने बताया है कि अगर ये वाला काम करेंगे तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो ये सारे फ़ायदे इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें बताएगा चैलेंजेस को, कि अब ये चैलेंजेस क्या थे। कहता येट स्केलिंग अप द कैशलेस इकोनॉमी, कहता मगर लेकिन ये जो स्केल अप करने का काम है, ये जो एक्सपैंड करने का काम है, बढ़ाने का, किसको, कैशलेस इकोनॉमी को, कहता फेसेस, ये सामना करती है सेवरल चैलेंजेस का, मतलब बहुत सारी मुश्किलात का, रुकावटों का। अच्छा, अब ये कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी मुश्किलात हैं। कहता डिजिटल लिटरेसी इज़ लो, कहता ये वाली चीज़ जो है ये कम है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं, जिनको पता है डिजिटल डिवाइसेस, ऐप्स और इंटरनेट को इस्तेमाल कैसे करना है। ये टेक्नोलॉजी का जो इल्म है, कहता ये लो है, ये भी कम है। कहता पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर इन द रूरल एरियाज़, इन इलाकों में, मतलब सिटीज़ के अलावा अगर आप विलेजेस की बात करो वहाँ पे अभी इतना इल्म नहीं है। कहता पब्लिक ट्रस्ट, कहता आवाम का भरोसा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कहता ये वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये जो इनका भरोसा है ना, ऐप्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, कहता इज़ फ्रजाइल, कहता वो तो बड़ा ही कमज़ोर है। बिकॉज ऑफ, क्यों, कहता रियल एंड परसीव्ड फ्रॉड रिस्क, कहता इन वाले फ्रॉड की वजह से। अब ये फ्रॉड कौन से वाले हैं, कहता जो रियल हैं, जो हकीकी हैं, जो वाकई में होते हैं, और जो कि परसीव्ड हैं, और जो लोग समझते हैं, मतलब लोग इस तरह का बिलीव करते हैं कि अगर ऑनलाइन कोई चीज़ होती है तो वो क्या है, वो फ्रॉड है, उसमें रिस्क शामिल है। तो ये जो रिस्क हैं ये कौन से हैं, परसीव्ड भी हैं, बिलीव्ड भी हैं, अज्यूम्ड किए गए हैं, लोग ऐसा तसव्वुर करते हैं। कहता मोस्ट बिजनेसेस, कहता ज़्यादातर जो कारोबार है, स्टिल प्रेफर, कहता वो फिर भी तरजीह देते हैं कैश के ऊपर, टू अवॉइड, ताकि वो बच सकें टैक्स पेमेंट से।
मतलब टैक्स की अदायगी से बचने के लिए वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। कहता पैची इंटरनेट कवरेज, कहता ये वाली जो इंटरनेट कवरेज है मतलब कमज़ोर इंटरनेट, कभी आता है कभी नहीं आता, लिमिटेड एक्सेस टू द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहता है ये बहुत ही कम ये जो एक्सेस होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब ये बैंकिंग नेटवर्क्स की, एप्स की, ये जो पूरा ऑनलाइन निज़ाम है, ठीक है। कहता आउटसाइड किसके बाहर, बिग सिटीज, इनके बाहर। कहता कपल्ड विथ, साथ ही साथ फ्रीक्वेंट इंटरनेट आउटेजेस, और कहता साथ ही साथ ये जो इंटरनेट का बंद होना है। कहता मेक, वो बनाता है कैश अ नेसेसिटी, कि वो कैश को ज़रूरी बनाता है, मतलब ये जो चीज़ है ये ज़रूरी बनती है, क्यों बनती है, इन चीज़ों की वजह से, फॉर मैनी, कई लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए। देखो अगर कोई चीज़ पैची है ना तो इसका मतलब है वो नाकाबिले भरोसा है, वो अनइवन है, वो कमज़ोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो फ्रेमवर्क है, जो उसका निज़ाम है, जो सिस्टम है। कहता देयरफॉर, इसलिए द लेटेस्ट पुश, कहता ये जो ताज़ा तरीन पुश है, ये जो कोशिशें हैं टुवर्ड्स किसकी तरफ, कैशलेस फ्यूचर की तरफ, फॉर द कंट्री के लिए इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप। कहता ये अहम भी है और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप भी है, मतलब एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, मतलब एक ऐसा कदम है जो मुस्तकबिल की सोच वाला है, जो प्रोग्रेसिव है, जो मॉडर्न है। टू अलाइन पाकिस्तान इकोनॉमी विद ग्लोबल ट्रेंड्स, अलाइन करने के लिए, मतलब हम आहंगी पैदा करने के लिए, हम आहंगी में लाने के लिए, किसको, कहता पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन ट्रेंड्स के साथ, इन रुझानात के साथ। कहता इफ़ द एफर्ट्स बियर फ्रूट्स, कहता अगर जो एफर्ट्स हैं, ये जो कोशिशें हैं, ये कामयाब होती हैं, ये अगर हमें फ्रूट देती हैं, हमें नतीजे देती हैं, रिजल्ट्स देती हैं, इट विल प्रूव, ये साबित होगा, टू बी होना, वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स, के मतलब कंट्री के जितने भी रिफॉर्म्स हैं, जितनी भी तब्दीलियां हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, उनमें ये एक होगा। एंड होपफुली, और कहता उम्मीद है, पुट द इकोनॉमी को रखेगा ऑन द ग्लोबल मैप, के मतलब दुनिया के नक्शे पर अहमियत देगा, मतलब इसको इम्पोर्टेंस मिलेगी इंटरनेशनली। तो अब यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने बताया है, सबसे पहले उसने इनिशिएटिव बताया, बेनिफिट्स बताए, तरीके बताए, उसके बाद उसने चैलेंजेस बताए, लेकिन उसने कहा कि अगर ये कोशिशें हमें वाकई में रिजल्ट देती हैं ना, तो ये जो चीज़ है ना ये बड़ी बेनिफिशियल होगी इसके लिए, कंट्री के लिए, मतलब इनको वर्ल्ड वाइड जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ये इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगी। अच्छा, बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सक्सीड होना, प्रोड्यूस रिजल्ट करना, और ग्लोबल मैप मतलब इंटरनेशनल स्टेज, आलमी सतह पर वर्ल्ड रिकॉग्निशन, दुनिया भर में पहचान मिलेगी, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, लेकिन कब, जब ये एफर्ट जो है सक्सेसफुल होती है। कहता बट द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, कहता लेकिन इसको अच्छे तरीके से लागू करना ऑफ दिस इनिशिएटिव, इस प्लान को, इस कदम को, कहता डिमांड्स, वो डिमांड करता है, वो रिक्वायर करता है, वो तकाजा करता है, किसका, मोर देन, बहुत ही ज़्यादा, एवरीडे रेटरिक, मतलब ये जो हर रोज़ की ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो जुमलेबाजी है, इससे ज़्यादा चीज़ों को रिक्वायर करता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये एफर्ट्स जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे, तो बातों से कुछ नहीं होना, आपको अमल करना होगा, आपको ज़रूरी एक्शन लेने होंगे। देखो रेटरिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ एम्प्टी टॉक, खाली बातें, जुमलेबाजी, बड़ी बड़ी जो बातें जो सियासतदान करते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब होता है प्लान, मंसूबा। अब आगे देखो, कहता मच डिपेंड्स, कहता बहुत कुछ जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द स्टडी एंड कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, मतलब अमल में लाने के ऊपर, लागू करने के ऊपर। अच्छा कैसे लागू करना, उसने कहा स्टडी एंड कंसिस्टेंट, मतलब वो जो चीज़ है वो रेगुलर हो, वो लगातार हो।
अच्छा किन की, कहता ऑफ द गोल्स, इन गोल्स की, इन टारगेट्स की, इन एम्स की। कौन से टारगेट्स, कहता सेट, कहता जिनको सेट किया गया है अंडर इट, इसके तहत। क्यों सेट किया गया है, उसने कहा टू स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पब्लिक कॉन्फिडेंस, इस चीज़ को मतलब आवाम के भरोसे को। अच्छा किस पे, कहता इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसके ऊपर इनका जो भरोसा है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड टैक्स रिडक्शंस, और टैक्स में कमी के लिए। अच्छा और क्या, किस चीज़ के ऊपर टैक्स रिडक्शन, कहता ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, इस चीज़ के ऊपर मतलब डिजिटल पेमेंट्स पर। कहता बिसाइड्स, कहता इसके अलावा अदर इंसेंटिव्स, दूसरे भी जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु अवेल ऑफ इट, जो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो अब इसने ना बहुत सारी बातें की और इसके ऊपर अपना एडिटोरियल्स ने फिनिश किया। उसने कहा सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। मतलब आपने जो गोल्स डिसाइड किए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग हो सके, जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स हैं वो कम हो सकें, और इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले उन लोगों को जो इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड इंसेंटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स। अच्छा और इसके अलावा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, इन्फोर्समेंट, लागू करना। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अब आप स्टूडेंट्स के लिए एक टास्क है, वो टास्क क्या है, आपने मुझे 2 लाइंस में ये बताना है कि ये वाली जो चीज़ है, जिस इनिशिएटिव की इसने बात की है वो क्या है। इनिशिएटिव के बारे में आपने बताना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और उसके चैलेंजेस क्या हैं। ये चीज़ें अगर आप एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर दो ना, तो ये समझ लो कि जितना टाइम आपने इस क्लास में लगाया है वो फ़ायदा मंद रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।